हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में हमने चालुक्य बादामी के चालुक्य के बारे में कवर किया था, कंप्लीट किया था। और आज हम देखेंगे चोल वंश के बारे में। किसके बारे में? चोल वंश के शासकों के बारे में। और ये उत्तरवर्ती चोल है। कौन से चोल है ये? उत्तरवर्ती चोल शासक है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमें क्या कवर करना है? उत्तरवर्ती चोल शासकों के बारे में चीजें कवर करनी है। ठीक है, चलो तो लास्ट क्लास में हमने शुरुआत की थी कल की जो क्लास में कि चोल शासक कौन थे और किस तरीके से चोल शासकों के दोबारा उदय हुआ। तो हमने देखे किस क्षेत्र में हुआ था? पल्लवों के क्षेत्र में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? पल्लवों के क्षेत्र में हुआ था। और अगर पहले राजा की बात करें कि पहला राजा कौन था, तो विजयालया चोल था। पहला राजा कौन था? विजयालया चोल। थोड़ा सा हम डायग्राम थोड़ा सा इनका देखेंगे कि चोल वंश में, उत्तर चोल वंश में कौन कौन से राजा है। चोल डायनेस्टी, ठीक है। सबसे पहला राजा किसका नाम मिलता है? विजयालया। किसका नाम मिलता है? विजयालया। विजयालया चोल, ठीक है। सबसे पहला राजा कौन है? विजयालया चोल। क्या इसने मतलब क्या इसने पल्लव वंश को हरा के दोबारा से चोल वंश की शुरुआत की थी? नहीं, इसने छोटे से क्षेत्र में अलग से अपनी राजधानी की के लेके शुरुआत कर ली थी, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं था। बस पल्लवों से अलग हो गया था, बोल दिया था हम स्वतंत्र शासक हैं, लेकिन पल्लवों को हराया नहीं था। पल्लवों को वास्तविकता में किसने हराया था? दूसरा राजा। क्या नाम था? आदित्य चोल। दूसरा राजा कौन था? आदित्य चोल, ठीक है। दूसरा राजा कौन था? आदित्य चोल या आदित्य प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इसने क्या किया है? इसने पल्लवों के राजा, जिसका नाम क्या है, किसको हराया है? अपराजित, ठीक है ना। पल्लवों के राजा अपराजित को हराया है, ठीक है। किसको हराया है? अपराजित को हराया है, ठीक है। चलो, इसने पल्लवों के राजा अपराजित को हराया और स्वतंत्र पल्लव वंश की नींव रखी है। किसने रखी है? आदित्य चोल। इसलिए वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? आदित्य चोल माना जाता है। आदित्य चोल के बाद हमने किसके बारे में देखा था? किसके बारे में? परांतक के बारे में। परांतक के बारे में हमने देखा। आदित्य चोल के बाद परांतक, ठीक है। आदित्य चोल के बाद कौन आया था? परांतक। परांतक के बारे में आपने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पहले ही देख चुके हो कि परांतक ने कौन सा युद्ध लड़ा था? कौन सा? तक्कोलम का युद्ध। उसमें हारा था या जीता था? हार गया था। परांतक क्या हो गया था? हार गया था तक्कोलम के युद्ध में, ठीक है ना। चलो, इसके बाद एक और युद्ध लड़ा है परांतक ने, उसको देखेंगे अभी। पांड्य राजाओं को हराया है। इसके बाद कौन आया था? राज राजा चोल, ठीक है। इसके बाद कौन आया था? राज राजा चोल। राज राजा चोल आया था। इस ये भी मतलब माना जाता है कि सबसे प्रतापी राजाओं में दो राजा मिलते हैं आपको, एक राज राजा और दूसरा राजेंद्र प्रथम, ठीक है ना। राज राजा चोल और राजेंद्र प्रथम सबसे प्रतापी राजा थे। किसके? चोल वंश के। राज राजा और राज राजा के बाद अंतिम राजा, मतलब अंतिम राजा, अंतिम महान शासक बोला जाए तो कौन आ गया है? राजेंद्र, ठीक है। कौन आ गया है? राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल, ठीक है। बोला जाए, अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका में सबसे पहले युद्ध, मतलब श्रीलंका में सबसे पहले कौन सा चोल वंश ने आक्रमण किया? कराईकल। जब हम पुराने वाले चोल पढ़ रहे थे तभी हमने देख लिया था, सबसे पहले कराईकल ने आक्रमण किया था। कहां पे? श्रीलंका में। लेकिन आए उत्तरवर्ती चोल शासकों में किसने किया? राज राजा चोल। उत्तरवर्ती में किसने किया है? राज राजा चोल ने। और पूरी तरीके से जीत लिया है किसने? राजेंद्र। राज राजा ने पूरी तरीके से नहीं जीता था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने क्या किया है? पूरी तरीके से श्रीलंका को अपने अधीन कर लिया है। चाइना, इंडोनेशिया, ठीक है, मालदीव्स और भी बहुत सारे क्षेत्र किसके अधीन डायरेक्ट आ चुके थे? राजेंद्र के अधीन आ चुके थे। लेकिन ये वहां जाके जीत कर उन जगह को अपने अधीन नहीं करता था, छोड़ दिया करता था, ठीक है। इसने बहुत अलग अलग तरीके की उपाधि भी ली थी, जैसे गंगई कोंड, ठीक है। इसी ने चोल गंगा वाली उपाधि भी इसी के समय पे देखी जाती है। वो सारी कहानी हमने लास्ट क्लास में देखी थी, ठीक है। चलो, देखा जाए तो ये चोल वंश कौन सा है? ठीक है, इस क्षेत्र में चोल हुआ करते थे, यहाँ पे चेर हुआ करते थे। यह क्षेत्र था किसका? पांड्य का। और इस क्षेत्र में बाद में कौन आए थे? पल्लव आए थे। और इस पूरे क्षेत्र को बाद में पल्लवों को हरा कर कौन आ चुका है?
चोल वंश आ चुका है। कौन वंश आ चुका है? चोल वंश। तो ये उत्तरवर्ती वाले चोल हैं, पल्लवों के बाद आने वाले चोल शासक हैं। ठीक है, ये 5 महत्वपूर्ण शासक हैं। इसके बाद टोटल करीब 17 शासक मिलते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में डिटेल में जानना रहता है। ठीक है, इसीलिए हम देखेंगे इन शासकों के बारे में। यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आ गया? लास्ट राजा, जो अंतिम राजा का नाम मिलता है, वो राजेंद्र तृतीय है ना। चलो शुरुआत करते हैं पल्लव वंश के बारे में। तो लगभग 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों को समाप्त करने के बाद स्थापित हुआ। हमने देखा कि भाई चोल वंश किसको हटा के आया है? पल्लव वंश को हटा के आया है। इस वंश के संस्थापक विजयालया 850 से 87 ईस्वी में थे। ठीक है ना। इस वंश के संस्थापक कौन हुए? विजयालया चोल। लेकिन ये संस्थापक तो माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? आदित्य को बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने किसी को हराया नहीं था, बस इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था चोल की टोटल 3 राजधानी देखी जाती है। कितनी राजधानी? 3 या राजधानी। पुराने वाले चोल थे, उनकी राजधानी क्या थी? उरायूर। जो इधर वाले आए हैं, इनकी राजधानी क्या है? तंजौर। ठीक है, इनकी राजधानी क्या है? तंजौर। और बाद में राजेंद्र ने ही अपनी राजधानी बदल के क्या कर ली है? चोल मंडलम या चोल गंगा। ठीक है, चलो चोल गंगा क्लियर हो रहा है ना। तो जिसकी राजधानी क्या थी? तंजाय या तंजौर या तंजावुर, तीनों नाम मिलते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि तंजौर या तंजावुर दोनों नाम मिलते हैं। तंजावुर का वास्तुकार है ना कंजर मल्लन राज राजा पेरुथचन था। ठीक है, आप लोग को ये याद नहीं रखना है कि वास्तुकार मतलब किसने इस राजधानी को बनाया है, उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। विजयालया ने नर केसरी की उपाधि, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि विजयालया ने कौन सी उपाधि धारण की है? नर केसरी की उपाधि धारण की है। एक एक करके सारे राजाओं के बारे में देखेंगे। तो विजयालया की राजधानी कौन सी है? नर केसरी। विजयालया ने कौन सी राजधानी धारण की है? नर केसरी की उपाधि धारण की। ठीक है, और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। क्या बनवाया है? निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं गया ये मंदिर, लेकिन फिर भी विजयालया से लेके हम याद कर सकते हैं कि इसने नर केसरी की उपाधि किसने धारण की है? विजयालया ने। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। स्वतंत्र राज्य मतलब पल्लवों को हरा के जिसने राज्य स्थापित किया, वो कौन था? वो था हमारा आदित्य चोल। कौन था? आदित्य चोल या आदित्य प्रथम, दोनों नाम मिलते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, चलो। तो विजयालया में क्या क्या याद रखोगे? विजयालया ने करीब 9वीं शताब्दी में 850s के आसपास स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, लेकिन ये राज्य पूर्णतः स्वतंत्र नहीं था। बस इसने अपने आप को घोषित कर लिया था कि अब हम चोल वंश दोबारा से स्वतंत्र हैं। लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता किसने दिलाई थी? आदित्य प्रथम ने दिलाई थी। किसको हरा के दिलाई थी? अपराजित को हरा के इसने वास्तविक स्वतंत्रता दिलाई थी। क्लियर हो रहा है? याद हो रहा है ना? चलो आगे देखेंगे। यहीं पे पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। एक और चीज याद रखोगे, आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कोदंडराम। इसका ऐसा मानना था कि मैंने पल्लव शासक को क्या किया है? दंड दिया है। किस चीज का? जिस तरीके से उन्होंने चोल वंश को हटा के राज्य स्थापित किया था, तो मैंने दोबारा से पल्लव वंश को हरा के चोल वंश की स्थापना की है। तो इसने कौन सी उपाधि रखी थी? कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। आप लोग याद रखोगे कि किसने धारण की थी कोदंडराम की उपाधि? आदित्य ने। कैसे याद रखोगे कि भाई आदित्य ने ही हराया था अपराजित को? ये वाला पॉइंट तो अभी तक याद हो चुका होगा। ठीक है, तो इसने क्या किया है? दंड दिया है। इस तरीके से याद रखना, कोदंडराम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक प्रथम, राज राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम। उसके बाद राजेंद्र द्वितीय और कोलुतुंग आते हैं। वो कोलुतुंग एक दूसरे वंश के हैं। ठीक है ना। इनकी माता तो चोल वंश की थी, लेकिन इनके पिता पांड्य वंश से माने जाते हैं या चालुक्य वंश से माने जाते हैं। ठीक है ना, इसीलिए क्लियर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। कोलुतुंग चोल वंश में ही एक दूसरे टाइप के चोल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतने राजाओं का नाम याद रखोगे जहां तक मैंने बताया था, राजेंद्र प्रथम तक। ठीक है, चलो। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण ने परांतक प्रथम को पराजित किया था। ठीक है ना। किसको पराजित किया था? परांतक प्रथम को पराजित किया था। ठीक है, चलो क्लियर है? किसने पराजित किया था? प्रथम ने कि किसने? ठीक है, कृष्ण तृतीय ने। तो ये यहाँ पे याद रखना कि तक्कोलम के युद्ध में, कौन से बैटल में? बैटल ऑफ तक्कोलम। कौन सा बैटल है ये? बैटल ऑफ तक्कोलम। तक्कोलम के युद्ध में परांतक को पराजित कर दिया था किसने? राष्ट्रकूट के राजा। क्या नाम था?
कृष्ण तृतीय। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया था। इसी के बाद कौन बना है? राजा प्रथम बना है। ठीक है, राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। ये राजा के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। ठीक है, वही सारी इधर कहानी मिलेगी। ठीक है, श्रीलंका के राजा का भी नाम याद कर लो, महेंद्र पंचम। श्रीलंका के राजा जिसको हराया था राजा ने, उसका नाम क्या था? महेंद्र पंचम। ठीक है, को भाग कर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी, मतलब दक्षिण तरफ चला गया था। इसने केवल उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण किया था। किसने? राजा ने। हमने देखे अभी पूरी तरीके से श्रीलंका को कैप्चर नहीं किया था राजा ने, केवल उत्तरी श्रीलंका को कैप्चर किया था। ठीक है, यहां तक की कहानी का एक बार रिवीजन करेंगे। देखो, कहानी के रूप में पढ़ोगे तो ये सारी चीजें याद होती चली जाएंगी, अदरवाइज याद करने में दिक्कत हो जाएगी। यहां तक हो गया क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा किसके बारे में? विजयालया के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में देखा है? विजयालया की बात करें तो विजयालय की एक उपाधि अलग से याद रख लो। कौन सी उपाधि है? नरकेसरी। ठीक है ना, विजयालय के उपाधि का नाम क्या है? नरकेसरी। नरकेसरी की उपाधि किसने ली है? विजयालया। अच्छा, कोदंड राम की उपाधि कौन धारण किया है? आदित्य। कैसे याद रखोगे भाई? इसी ने दंड दिया है पल्लवों को, इस तरीके से याद रखना कि कोदंड राम की उपाधि किसने धारण किया है? आदित्य ने धारण किया है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद आदित्य ने ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने पल्लव वंश के राजा अपराजित को हरा के दोबारा से चोल वंश की स्थापना की। ठीक है ना, मतलब चोल वंश की स्थापना भले विजयालया के समय में हो गई थी, लेकिन पल्लव को हराया किसने है? तो आदित्य का नाम आता है। ठीक है, फिर आदित्य के बाद कौन आया है? परांतक। परांतक ने कौन सा युद्ध लड़ा है? तक्कोलम का युद्ध लड़ा है। ठीक है ना, तक्कोलम का युद्ध लड़ा है। उसके बाद तक्कोलम के युद्ध में हार गया है ये। ठीक है, हारने के बाद क्या हुआ? राजा बना है। राजा बहुत प्रतापी शासक था। राजा। अच्छा, किससे हारा था परांतक? कृष्ण तृतीय। कहाँ के राजा? राष्ट्रकूट वंश के राजा। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या हुआ है? इसके बाद इनका बेटा बना है राजा प्रथम ने कहां पर आक्रमण किया है? श्रीलंका पर आक्रमण किया है। और श्रीलंका के राजा का नाम क्या था? महेंद्र पंचम। ठीक है ना, महेंद्र पंचम को हराया है और उत्तरी श्रीलंका को अपने अधीन किया। चलो आगे देखते हैं। राजा प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुमंडी चोल मंडलम बनाया। ठीक है, पोलनर्रुवा को इसकी राजधानी बनाया। श्रीलंका का क्षेत्र पोलनर्रुवा, उसको यहाँ की क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। और मुमंडी चोलपुरम, ठीक है, या चोल मंडलम, मुमंडी चोल मंडलम या चोलपुरम भी कह दिया जाता है इसको, है ना। इस क्षेत्र को क्या किया है? चोल साम्राज्य में शामिल कर लिया है। लेकिन श्रीलंका के उत्तरी भाग को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि श्रीलंका वाला क्षेत्र आ जाता है। श्रीलंका के उत्तरी भाग को अपने इसमें मिला लिया। राजा प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। इसने, बहुत इंपॉर्टेंट, इसने तंजौर में राजराजेश्वरा का शिव मंदिर बनाया है। कौन सा मंदिर बनाया है? राजराजेश्वरा शिव मंदिर। इसी को बृहदेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बृहदेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? बृहदेश्वर मंदिर। यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यह है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब विश्व धरोहर स्थल। क्या बोला जाता है? विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन। ठीक है, क्या है यूनेस्को का फुल फॉर्म? हाँ भाई, हाँ क्या है भाई? पढ़े हुए हो आर्ट एंड कल्चर। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो यूनेस्को का फुल फॉर्म हो गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है कौन? आपका बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर। शिव जी का उपासक था, इसलिए राजा प्रथम ने शैव धर्म का अनुयायी था। और इसने कौन सा मंदिर बनाया है? बृहदेश्वर मंदिर बनाया है, या फिर आप बोल सकते हो राजराजेश्वर मंदिर बनवाया है। ठीक है, किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ठीक है, आगे देखेंगे। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। हमने देखे हैं सबसे ज्यादा विस्तार किसने किया है? राजेंद्र
प्रथम ने किया है, बंगाल में जाके लोगों को हरा के आया है, इंडोनेशिया में जाके लोगों को हराया है, मालदीव्स, अंडमान निकोबार के आइलैंड्स, बहुत सारे टेरिटरी किसके अधीन आ चुका था, राजेंद्र प्रथम के अधीन आ चुका था। कल की मैंने पूरी कहानी सुनाई थी, ठीक है। और राजेंद्र प्रथम ने ही क्या किया है, राजेंद्र प्रथम ने ही एक अलग राजधानी चेंज कर ली है और इसी को अंतिम महान शासक माना जाता है। इसके बाद कोई ऐसा नहीं रहा जिसने इतना ज्यादा साम्राज्य का विस्तार किया हो, ठीक है। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ बंगाल के, देखो बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। देखो मैंने कल कहानी बताया था, तब हमने देखे थे कि भाई दोनों धर्मपाल महिपाल, ठीक है ना, दोनों को हरा के इसने क्या किया है, यहाँ पे आपका गंगईकोंड, कौन सी उपाधि धारण की है, गंगईकोंड। गंगईकोंड मतलब गंगा को जीतने वाला। कल हमने पूरी कहानी देखे थे, कहानी कुछ इस प्रकार थी कि भाई राजेंद्र प्रथम को चाहिए था क्या, गंगा जल, तो ये जाता है कहाँ आक्रमण करने, पाल वंश, कहाँ के, बंगाल के, बंगाल पे जाके पाल वंश पे आक्रमण करता है। उन लोग मतलब चोल जीत भी जाते हैं, राजेंद्र प्रथम जीत जाता है, लेकिन उस क्षेत्र को अपने शामिल करता है कि अपने क्षेत्र में नहीं करता, बस वहां से गंगा जल लेके आ जाता है और बता देता है कि मेरी उपाधि क्या है, गंगईकोंड, ठीक है। गंगईकोंड और चोल था इसलिए चोल ऐड कर दिया गया, बाकी गंगईकोंड इसकी उपाधि यहां से पड़ जाती है और यहाँ पे राजधानी मतलब पानी लेके आता है और अपनी एक नवीन राजधानी, मैंने बताया तंजावुर से एक नवीन राजधानी बनती है गंगईकोंड चोलपुरम। नवीन राजधानी का नाम क्या है, गंगईकोंड चोलपुरम, ठीक है। और एक पोखरन, एक तालाब का निर्माण करवाता है, देखो है ना, और इसी के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। मतलब वो जो गंगा जल लेके आया था, एक बहुत बड़ा सा तालाब खुदवाया और उसमें क्या डाल दिया, वही वाला गंगा जल डाल दिया और उसको क्या बोला जाता है, चोल गंगा। इसी चीज को क्या बोला जाता है, चोल गंगा या चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण किया, इसीलिए इसकी एक उपाधि में भी एक उपाधि आती है चोल गंगम नाम की। क्लियर हो रहा है। तो चोल गंगम याद रखना कौन है, राजेंद्र प्रथम। गंगईकोंड कौन है, राजेंद्र प्रथम, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद हमने देखा था इसने और कहां पर आक्रमण किया है, इसने इंडोनेशिया के राजा, नाम क्या था, शैलेंद्र, ठीक है, वहां पर भी आक्रमण किया है, ठीक है। चाइना के दूत के कहने पर, मतलब इंडोनेशिया के राजा ने बोल दिया था क्या कि भाई हम आपसे डरते नहीं है, है ना। तो ये बात जब इसको पता चली, ये गया इंडोनेशिया, आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद वहां को, उस क्षेत्र को अपने अंदर शामिल नहीं किया, वापस से कहां आ गया, अपनी राजधानी में आ गया, गंगईकोंड चोलपुरम में आ गया और यहीं से शासन कर रहा था। क्लियर है, ठीक है। ये सारी जानकारी मिलती है, क्यों, क्योंकि इसने वही चीन के दूत को बुलाया और ये सारी जानकारी बताया था, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो आगे देखेंगे, ये राजधानी किसके बारे में चल रही है, चोल काल में इसने, राजेंद्र ने क्या किया है, चोल काल में भूमि के प्रकार, भूमि की पैमाइश की है, भूमि की पैमाइश की है। पैमाइश मतलब नापना, भूमि को क्या किया है, नापा है और जिसकी जैसी उपज उससे वैसा कर लिया है, ठीक है ना। जिसकी जैसी उपज हुआ करती थी उसी से वैसा क्या लिया गया है, कर लिया गया है। तो ही स्टार्टेड द मेजरिंग ऑफ लैंड, इसने क्या किया है, पैमाइश मतलब मेजरिंग ऑफ लैंड, ठीक है ना। इसने क्या किया है, भूमि की पैमाइश, भूमि को नापना शुरू कर दिया है, ठीक है। वेलन वेगई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ये कुछ चीजें आप लोग, टर्म्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोग याद रखोगे। वेलन वेगई क्या है, वेलन वेगई, वेलन वेगई क्या है, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ऐसी भूमि जो गैर ब्राह्मणों की हुआ करती थी। ब्रह्मदेव, ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि, ब्राह्मणों को दान देने के भी साक्ष्य मिलते हैं, है ना। ऐसी भूमि को क्या बोला जाता था, ब्रह्मदेव, मतलब ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। द लैंड विच वर गिवन एज अ गिफ्ट टू दी ब्राह्मण्स, ठीक है। शाला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि, उसको क्या बोला जाता था, शाला भोग, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट भी याद रखोगे, शाला भोग क्या हुआ करता था, इसको हिंदी में याद रखेंगे, शाला भोग। जैसे वेलन वेगई, ब्रह्मदेव, शाला भोग, पाठशाला होती है तो पाठशाला से याद रखना, शाला भोग क्या है, किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि। क्लियर हो रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है। ये पॉइंट्स लिखते चलो फटाफट। चोलों ने क्या किया है, भूमि की पैमाइश, और चोलों में भी कौन सा चोल, राजेंद्र प्रथम, ठीक है, राजेंद्र प्रथम की बात हो रही है। वेलन वेगई क्या हुआ करता था, गैर ब्राह्मण की जो लैंड थी उसको बोला जाता था, गैर ब्राह्मण किसान की जो लैंड थी उसको बोला जाता था वेलन वेगई। ब्रह्मदेव क्या हुआ करता था, ब्राह्मण को गिफ्ट में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव बोलते हैं।
शाला भोग क्या हुआ करता था, विद्यालय के लिए जो भूमि रहती थी उसको क्या बोला जाता था, शाला भोग हुआ करता था। देखो देवदान, या इसको तोड़ के पढ़ोगे तिरुन मट्टड डकनी, ठीक है, मट्टड डकनी, मट्टड डकनी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, मंदिर को, या देवदान याद रखोगे, एक और नाम मिलता है तिरुन मट्टड डकनी, मंदिर को उपहार, मंदिर के लिए जो भूमि दी गई है उसको क्या बोला जाता था, तिरुन मट्टड डकनी। इसको इंग्लिश में लिख लो, तिरुन मट्टड डकनी, ठीक है। मंदिर के लिए दी गई दान में भूमि को क्या बोला जाता था, तिरुन मट्टड डकनी या देवदान। ब्रह्मदेय क्या हुआ करता था, ब्राह्मणों को दी गई भूमि, ठीक है। शाला भोग क्या हुआ करता था, पाठशाला के लिए जो भूमि रहा करती थी उसको क्या बोलते थे, शाला भोग। वेलन वेगई क्या हुआ करता था, नॉन ब्राह्मण्स, गैर ब्राह्मण की जो भूमि हुआ करती थी किसानों की, उसको बोला जाता था वेलन वेगई। पल्ली चंदम, ठीक है, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि, क्या नाम था, पल्ली चंदम। जैन धर्म के लिए जो भूमि दी गई उसको क्या बोला गया है, पल्ली चंदम। मतलब दोनों सारे धर्मों के क्या करते थे, ऐसा है तो उपासक तो अपनी हिंदू धर्म के थे, लेकिन सारे धर्मों को बराबर आस्था रखते थे, बराबर सम्मान करते थे, ठीक है। चलो, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में ही समकालीन था, मतलब इसके शासनकाल में आया, मतलब दक्षिण तो नहीं आया था, उत्तर भारत में था, उत्तर पश्चिम भारत में था। तो बस याद रखना कि उस समय दक्षिण भारत में कौन था, चोल वंश का शासक राजेंद्र प्रथम, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। महमूद गजनी कौन है, तो अभी मत सोचो आप लोग, है ना, महमूद ऑफ गजनबी, महमूद गजनबी नाम है, और महमूद ऑफ गजनी बोला जाता है, गजनी क्षेत्र से आया है। कौन है गजनी, तो वो आमिर खान वाला गजनी नहीं है, ठीक है ना, हाँ। तो महमूद गजनी की कहानी मध्यकालीन भारत में देखेंगे। इसके पहले कौन आ चुका है, तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम इसके पहले ही आ चुका है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर, देखो 4 लोगों का नाम याद रख लो। सबसे पहले कौन आता है, मोहम्मद बिन कासिम, फिर उसके बाद आता है महमूद ऑफ गजनी, और महमूद गजनबी एक ही है। एक्चुअल में क्या होता है, इसका नाम था गजनबी, ये आया था गजनी से, ठीक है। तो गजनबी गजनी थोड़ा सा राइम करता था, इसलिए लोगों ने उसको महमूद ऑफ गजनी और धीरे से महमूद गजनी ही कर दिया, उसका नाम ही कर दिया क्या, महमूद गजनी। लेकिन एक्चुअल में उसका नाम क्या है, महमूद गजनबी, और वो आया कहां से, महमूद ऑफ गजनी बोलते हैं, गजनी का महमूद, ठीक है ना, तो गजनबी नाम। तो सेकंड नंबर पे आया था। तीसरे नंबर पे कौन आया था, मोहम्मद गौरी, ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन आया था, मोहम्मद गौरी। और इसी के जब मोहम्मद गौरी गया तो उसने किसको छोड़ के चला गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर उसके बाद तो अलग वंश ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये 3-4 नाम आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और कोई नहीं, गौरी का ही कौन था, स्लेव था, गौरी का ही गुलाम था, ठीक है। तो जो सेकंड नंबर वाला है महमूद ऑफ गजनी या महमूद गजनबी बोल लो, वो किसके समकालीन था, राजेंद्र प्रथम। मतलब जब वो उत्तर पश्चिम में आ रहे, इन लोग सब अरब और टर्की के थे, ठीक है ना। जब उन लोग उधर से उत्तर पश्चिम में आक्रमण कर रहे थे तो दक्षिण भारत में किसका शासन चल रहा था, राजेंद्र प्रथम या चोल वंश का शासन चल रहा था, ठीक है। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। उपाधि के नाम है, बस राजेंद्र प्रथम तक के बारे में ही हमें पढ़ना था। राजेंद्र प्रथम में 2-4 पॉइंट और लिख लोगे, जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कहानी सुनाया था। क्या थे वो पॉइंट, इसने मालदीव्स वाले क्षेत्र को भी अपने अधीन किया, ही कैप्चर्ड मालदीव्स, ठीक है, इसने मालदीव्स वाले क्षेत्र को अपने, मालदीव वाले क्षेत्र को अपने अधीन किया, ठीक है। ये पॉइंट लिखोगे राजेंद्र प्रथम में। राजेंद्र प्रथम में एक और पॉइंट लिखो, इंडोनेशिया के राजा नाम क्या था, शैलेंद्र। इंडोनेशिया के राजा शैलेंद्र को क्या किया है, पराजित किया है। ही डिफीटेड द किंग ऑफ इंडोनेशिया नेम्ड शैलेंद्र, ठीक है, शैलेंद्र को क्या किया है, पराजित किया है, ठीक है। बाकी गंगा वाली कहानी हमने पूरी देख ली है, क्लियर हो गया। तो ये 2 पॉइंट और ऐड करो, इसने इंडोनेशिया के राजा शैलेंद्र को पराजित किया है। इसके दौरान एक लास्ट पॉइंट और कर लो, इसके दौरान इसके शासनकाल के दौरान, ड्यूरिंग हिज रीजन, इसका प्रताप, इसके शासनकाल के दौरान इसका प्रताप पूरे एशिया में था। ड्यूरिंग हिज रीजन,
He was famous in complete Asia या in whole Asia, पूरे एशिया में इसका प्रताप था, पूरी तरीके से प्रसिद्ध था ये एशिया में कि राजेंद्र प्रथम नाम का एक चोल राजा है जो बहुत ही क्या है, खतरनाक है। एक और पॉइंट लिखो इसी में, चोल वंश की जल सेना सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। Their navy was the most powerful navy of the Asia। उस समय एशिया की पूरी नेवी से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सी थी? चोल वंश की नेवी सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी, जल सेना सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। ये वाला पॉइंट ऐड कर लो, जल सेना मोस्ट पावरफुल थी। मोस्ट पावरफुल मानी जाती थी। क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आ गया? चलो इसके आगे देखेंगे चोल वंश का अंतिम राजा कौन है? राजेंद्र तृतीय। ठीक है, तो अंतिम महान राजा राजेंद्र प्रथम है और अंतिम राजा एकदम लास्ट राजा कौन हुआ है? राजेंद्र तृतीय हुआ है। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या हुआ है, राजेंद्र प्रथम के बाद 2-3 राजा और आए हैं और 2-3 राजा के बाद क्या हुआ, उनकी संतान नहीं थी। अब क्या करें, तो उनकी एक बेटी थी, तो पुत्री का विवाह हुआ था चालुक्य के, कहाँ के चालुक्य, आपके कौन से नेक्स्ट चालुक्य कौन से आए? सबसे पहले थे हमारे बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और एक और कौन आए? कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, तो कल्याणी के चालुक्य के एक राजा थे, उनका विवाह कर दिया गया था किससे? चोल वंश के, मतलब चोल वंश की पुत्री के साथ। ठीक है, तो इधर से जो संतान हुआ है ना, वो लोग शासन करने लगे हैं कहां पे? चोल वंश में। इसीलिए तो माना ये भी जाता है कि चोल ने और किसने, आपके कल्याणी के चालुक्य ने मिलकर शासन किया इस क्षेत्र में, और इनसे जो आखिरी राजा हुआ है वो कौन है? राजेंद्र तृतीय। ठीक है ना, आखिरी राजा कौन हुआ है? राजेंद्र तृतीय। और इसके बाद चोल वंश की भी क्या हो गई है? समाप्ति हो गई है। और इस समय तक हम एंटर कर चुके हैं कहां पे? मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया पे हम एंटर कर चुके हैं। इसके पहले ही हम एक्चुअल में एंटर कर चुके हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सारी कहानी हमने किस में देखे थे? चोल वंश में देखे थे कि चोल वंश किस तरीके से ये सारी चीजें कवर होती है। क्लियर हुआ यहां तक? चलो, तो चोल वंश हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार रिवीजन करेंगे कि चोल वंश में हमें कौन कौन सी चीजें याद करनी है। सबसे पहला राजा कौन था? विजयालय। बोलते चलना है भाई, सबसे पहला राजा कौन था? विजयालय चोल। ठीक है, विजयालय चोल। क्या ये वास्तविक संस्थापक था? नहीं, इसने अपने आप को क्या कर लिया था? स्वतंत्र घोषित बस कर लिया था, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता इसके समय पर नहीं मिली थी, तो इसने अपने आप को क्या किया था? केवल स्वतंत्र घोषित किया था। ठीक है, इसके बाद इसने कोई उपाधि धारण की थी क्या? नर केसरी। कौन सी उपाधि धारण की थी? नर केसरी की उपाधि धारण की थी। किसने? विजयालय चोल ने। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? आदित्य चोल। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? आदित्य। आदित्य प्रथम बोल लो, आदित्य चोल बोल लो। ठीक है, इसकी उपाधि का नाम क्या था? कोदंडराम। ठीक है ना, याद आना चाहिए, दंड से याद कर लो। कोदंडराम इसकी उपाधि थी। कोदंडराम क्यों? क्योंकि इसने ऐसा बोलना था, इसका कहना था ऐसा कि इसने पल्लवों को क्या दिया है? दंड दिया है। किस हिसाब से दंड दिया है भाई? हरा के दंड दिया है, जिस तरीके से पल्लवों ने पहले चोल को हराया था। ठीक है, उसी तरीके से। चलो, तीसरे नंबर पे राजा कौन आ रहा है? परांतक। तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है? परांतक। परांतक प्रथम बोल लो या परांतक। ठीक है, परांतक ने कौन सा युद्ध लड़ा था? तक्कोलम का युद्ध। कौन सा युद्ध था? तो तक्कोलम का युद्ध लड़ा था, जिसमें ये हार गया था। किससे लड़ा था? कौन से वंश? कौन से वंश का था? राष्ट्रकूट वंश का था। ठीक है, कौन? कृष्ण तृतीय। ठीक है, चलो इसके बाद देखेंगे चौथे नंबर पे कौन आ रहा है? राज राजा चोल। ठीक है, या राज राजा प्रथम बोल लो। ठीक है, चलो आज हमने प्रथम द्वितीय हमने ऐड किया क्योंकि आगे वाले भी करते हैं, इनको थोड़ी पता था कि अपने नाम के आगे प्रथम ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो राज राजा चोल नाम है, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए प्रथम द्वितीय ऐड करते रहते हैं। चलो, राज राजा ने कहां पे सबसे पहले श्रीलंका में उत्तरवर्ती चोल शासक में किसने आक्रमण किया है? तो राज राजा ने किया। और किस श्रीलंका के कौन से राजा? महेंद्र पंचम को हराया। किसको हराया है? महेंद्र पंचम को हराया। ये नाम था महेंद्र पंचम। बेचारे साउथ में चले गए थे और उत्तर पूरे श्रीलंका को किसने कैप्चर कर लिया था? राज राजा प्रथम ने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, पांचवें नंबर पे कौन आता है? राजेंद्र प्रथम। कौन आता है पांचवें नंबर पे? राजेंद्र प्रथम आता है। राजेंद्र प्रथम।
और ये सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसके समय में हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, ठीक है, कि इसी ने क्या किया है, इसी ने श्रीलंका पर आक्रमण, पूरी श्रीलंका को कैप्चर किसने किया है, राजेंद्र ने, ठीक है। गंगई कोंड की उपाधि किसने ली है, राजेंद्र ने उपाधि ली है। किसकी उपाधि ली है, गंगई कोंड की उपाधि ली है, ठीक है। चलो, और हमने देखा नई राजधानी का निर्माण किसने किया है, राजेंद्र प्रथम। उस नई राजधानी का नाम क्या था, गंगई कोंड चोलपुरम, ठीक है ना। वहां से गंगा जल लाया, एक पोखरण, एक तालाब खुदवाया और उसको क्या नाम दिया है, चोल गंगम या चोल गंगा, चोल गंगम का नाम दिया है उसको, ठीक है। ये सारे कार्य किसके थे, राजेंद्र प्रथम के थे, ठीक है ना। ब्रह्मदेय क्या हुआ करता था, ब्राह्मण को दी गई भूमि को क्या बोला करते थे, ब्रह्मदेय बोला करते थे, ठीक है ना। देखो, ब्राह्मणों को दी गई भूमि को क्या बोला जाता था, ब्रह्मदेव। वेलन वेगई क्या हुआ करता था, नॉन ब्राह्मण्स की जो किसान हुआ करते थे उनकी जो भूमि हुआ करती थी वो क्या है, वेलन वेगई हुआ करती थी, ठीक है। देवदान क्यों नाम आ रहा है, देवदान। या फिर तिरुन मट्टट डकनी, ठीक है ना। तिरुन मट्टट डकनी क्या हुआ करती थी, मंदिर को, ठीक है ना, मंदिर को। शाला भोग क्या हुआ करती थी, विद्यालयों को दी हुई भूमि। पल्ली चंदम क्या था, जैन स्थान, ठीक है ना। पल्ली चंदम क्या था, जैन धर्म के लिए दी गई भूमियों को क्या बोला जाता था, जैन धर्म के लिए। फिर वो चाहे उसमें मंदिर बनवाए, चाहे कोई अपना संस्थान बनवाए, जो भी, ठीक है, इनको दान दी गई भूमि को क्या बोला जाता था, पल्ली चंदम बोला जाता था, ठीक है। जो गजनी के सुल्तान थे महमूद गजनबी, वो किसके समकालीन थे, राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे, ठीक है ना। चलो, तो भूमि की पैमाइश भी किसने शुरू करवा दी थी, राजेंद्र प्रथम ने शुरू करवा दी थी। तो दिस इज ऑल अबाउट चोल डायनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग को क्या पढ़ना है, तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है जो हमारा सीक्वेंस चल रहा था। सीक्वेंस किस तरीके से चल रहा था एक बार देखेंगे। सीक्वेंस में ऑलमोस्ट आप लोग का एंशिएंट इंडिया कंप्लीट होने वाला है। एंशिएंट इंडिया में हमने शुरुआत की थी संगम वंश। संगम वंश में सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, चेर वंश। चेर वंश का प्रतीक क्या हुआ करता था, बाघ, पक्का। चेर वंश का प्रतीक धनुष बाण, ठीक है। क्या हुआ करता था, बो एंड एरो, धनुष बाण हुआ करता था, यार आ रहा है, बो एंड एरो हुआ करता था, ठीक है। चेर वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा सेन गुटवन, क्या नाम हुआ करता था, सेन गुटवन, सेन गुटवन, ठीक है। इस क्षेत्र में कौन हुआ करते थे, चोल हुआ करते थे, ठीक है। चलो, चोल वंश का क्या हुआ करता था, एम्बलम, पक्का। हाँ, चोल वंश का क्या हुआ करता था, बाघ हुआ करता था। चोल वंश का महत्वपूर्ण राजा कराइकल, ठीक है ना। चोल वंश का महत्वपूर्ण राजा कौन हुआ करता था, कराइकल। यहाँ पे कौन सा वंश चल रहा था, पांड्य वंश चल रहा था, ठीक है ना। चलो, पीछे से बताओ, पांड्य वंश का एम्बलम, साइन, चिन्ह, पांड्य वंश का एम्बलम फिश, ठीक है ना, मछली, ठीक है। क्या हुआ करता था, मछली, ठीक है। मछली क्या हुआ करती थी, पांड्य वंश का एम्बलम हुआ करती थी, ठीक है। चलो, पांड्य वंश का महत्वपूर्ण राजा उदयन जेलियान, निंदुन, उदयन जरेल और निंदुन जलियान को मिक्स कर दिए, ठीक है ना। कौन हुआ करता था, निंदुन जेलियान। क्या हुआ करता था, निंदुन जेलियान, ठीक है। बताओ, कणगी पूजा किसने शुरुआत की, सेन गुतवन ने, ठीक है ना। कणगी पूजा किसने शुरुआत की, समुद्र पूजा निंदुन जेलियान ने, पांड्य वंश के निंदुन जेलियान ने समुद्र की पूजा शुरुआत की थी। शिलापादिकरण के राइटर कौन थे, नहीं, 4 नाम और मिलेंगे, मतलब 3 नाम और मिलेंगे इलांगो वादिकल के साथ। ऐसे बोलोगे ना इलांगो वादिकल, कंफ्यूजन रहेगा तो कभी सही नहीं हो पाएगा। कौन थे, इलांगो वादिकल। उसमें कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं, कोई भी नाम दे दो, कौन रहेंगे, इलांगो वादिकल, ठीक है ना। जीवक चिंतामणि, चारु चिंतामणि कौन से धर्म की किताबें थी, बौद्ध धर्म की। मणि मेखलाई कौन से धर्म की किताब थी, मणि मेखलाई कौन से धर्म की किताब थी, जैन धर्म, ठीक है ना। जीवक चिंता, चारु चिंता, नाम भी जीवक आ रहा है, जीवक खुद जैन धर्म के थे, ठीक है। तो ये किताब किसकी थी, जैन धर्म की थी। और मणि मेखलाई कौन सी किताब थी, मणि मेखलाई के राइटर, ये भूल गए तो कैसे याद रहेगा, मणि मेखलाई के राइटर, मणि मेखलाई के राइटर किसने लिखी है, मणि मेखलाई, सट्टानार,
अरे मनी से सट्टा याद तो करवाया था, ठीक है ना। मनी मेघलाई के राइटर कौन थे? सट्टानार, ठीक है ना। चलो क्लियर हो रहा है। तो ये सारी चीजें, चेर वंश कौन सी नदी के किनारे था? आप में बोल लो, चेर वंश कौन सी? पेरियार, ठीक है ना। पांड्य वंश कौन सी नदी के किनारे था? वैगई। चोल वंश कौन सी नदी के किनारे था? कावेरी, ठीक है। ऊपर तरफ कृष्णा थी, नीचे तरफ कावेरी थी। पूरा राज्य पल्लव भी था, तो पूरा राज्य किसके अधीन आता था? चोल वंश के अधीन, बाद में भी अगर पूछा जाए तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी किसके बारे में? संगम वंश के बारे में, ठीक है। चलो इसके आगे हमने देखा कि चोल वंश के क्षेत्र में यहाँ पे कौन आया है? पल्लव आए हैं। यहाँ पे कौन आया है? पल्लव। और इसी क्षेत्र में यहाँ पे अगर हम देखें तो चार पांच वंश मिलते हैं। सबसे पहला वंश कौन सा था? सातवाहन। सबसे पहला कौन सा था? सातवाहन के बाद कौन आए हैं? वाकाटक, वाकाटक वंश, वाकाटका वंश। और इसके बाद इस क्षेत्र में कौन आए हैं? कौन से? चालुक्य, चालुक्य ऑफ वातापी, ठीक है ना। और इसी के बाद कौन आए हैं? राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, ठीक है। और फिर दोबारा कौन आ गए हैं? चालुक्य, ठीक है, चालुक्य। ये चालुक्य वातापी के थे और इसी के समय पे वेंगी के चालुक्य भी आए हैं। ये चालुक्य कहाँ के थे? कल्याणी के चालुक्य थे। तो ये सारी चीजें पढ़ ली है कि आपने? एक चीज बच गई है, कौन सी? कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बंगाल के पाल वंश। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? बंगाल के पाल वंश। ये सारी चीज पढ़ने के बाद हमारा एंशिएंट इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया? ठीक है। चलो एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया मैंने पूरी कवर कराई है। एक दो क्लास शायद छूट गई है, वो कुछ टेक्निकल इश्यूज थे तो बीच में एक दो क्लास छुट्टी हुई है। जैसे लास्ट क्लास में लाइट नहीं थी तो मैंने बस कहानी सुनाई थी, लेकिन आज उस चीज को मैंने कवर करने की कोशिश की, ठीक है। तो इस तरीके से एक दो क्लासेस छुट्टी है, बाकी पूरी एंशिएंट इंडिया मैंने यहाँ कवर करा दी है। और जो मेडिवल इंडिया होगी वो एप्लीकेशन में होगी, ठीक है। तो आप लोग एप्लीकेशन में जाके चेक कर सकते हैं जिनको भी हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।